हाँ जी, आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सारे के सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं और बोला है कि 5 इन अकाउंट्स में इनको कैटेगराइज करना है। जब 5 दिए हुए हैं तो समझ जाइए मॉडर्न मेथड है। कौन सा इन अकाउंट्स में से असेट्स है, असेट्स में डाल दीजिए। कौन सा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डाल दीजिए। कौन सा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में डाल दीजिए। कौन सा कैपिटल है, कैपिटल में। और कौन सा रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू में डाल दीजिए। तो असेट्स क्या क्या है, बिजनेस की संपत्ति। तो प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो यहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। बैंक लोन, बैंक लोन जो है ये उधारी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। सेल्स, सेल्स यानी कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सेल और परचेज, परचेज आपका एक्सपेंस में आता है और सेल्स जो है परचेज का उल्टा है, और एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक, तो सेल्स किस में आएगा, रेवेन्यू के अंदर आएगा। बोलते हैं ना कि इस फर्म का इतना रेवेन्यू हुआ, यानी दे आर रिप्रेजेंटिंग सेल्स। रेंट, रेंट जो है, जब रेंट रिसीव या पेड, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसमें हम रेंट पेड मानेंगे। ठीक, रिसीव्ड वर्ड जब लगा होगा तभी उसको हम रिसीव्ड मानेंगे कि इनकम है, क्योंकि रेंट यहाँ पे इनकम भी हो सकती है और रेंट यहाँ पर एक्सपेंस भी हो सकता है। कुछ नहीं है तो उसको हम ऑटोमेटिकली एक्सपेंस में डालेंगे। यहाँ पर रेंट। देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, केवल डिस्काउंट होता तो एक्सपेंस में आता, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड है यानी इनकम है तो रेवेन्यू में आएगी, यहाँ रेवेन्यू में डालेंगे। फिर है कैरेज इनवर्ड और नेक्स्ट है इसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज समझिए, सामान को, बिजनेस में सामान का ही तो लेन देन होगा। सेल परचेस किसकी करोगे, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की। तो जब प्रोडक्ट की सेल वो आप कर रहे हो ट्रांजैक्शंस, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के जो अलग अलग चार्जेस हैं उसमें कैरी करने के लिए फैक्ट्री तक, जो बिजनेस आउटलेट है वहां तक ले जाने के लिए आपको कुछ भी जो भी भाड़ा देना है, रिक्शा वाले को, ट्री वाले को, किसी ई रिक्शा को, किसी को भी, तो वो क्या है, कैरेज का खर्चा है। इनवर्ड और आउटवर्ड ये हैं दोनों ही खर्चे। फर्क क्या है, इनवर्ड यानी परचेज करेंगे तो इनवर्ड, सामान मैंने रॉ मटेरियल कहीं से मंगाया अपनी फैक्ट्री में, तो मैं कैरी इनवर्ड यानी मेरे पास सामान आ रहा है, अब उसको मैं बेचने के लिए भी फैक्ट्री से बाहर निकालूंगा, तो वो आउटवर्ड, यानी परचेज के वक्त लगता है इनवर्ड और सेल के वक्त लगता है आउटवर्ड। देना ये दोनों को मालिक की जेब से ही है, दोनों खर्चे किससे होंगे, मालिक की जेब से ही होंगे, तो ये दोनों ही एक्सपेंस में आएंगे इधर, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। इसके बाद है आपका परचेज, परचेज भी क्या है आपका, एक्सपेंस है। वेजेस यानी दिहाड़ी, यानी आप डेली बेसिस पे किसी मजदूर को पैसा पे करते हो, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो वेजेस भी किस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। एडवांस इनकम, यानी आपको एक इनकम रिसीव हुई है, तो आपने सोच लिया होगा कि ये किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा, पर आगे उसके वर्ड दिया हुआ है एडवांस। अभी एडवांस वर्ड लगते ही बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, जब मुझे इनकम मिलनी चाहिए थी तब मिलती तो रेवेन्यू में आ जाती, लेकिन पहले ही आ गई है, पहले ही आ गई है, किसी चीज को लेकर आई होगी इनकम। हो सकता है कि उस बंदे ने जिसने मुझे एडवांस में इनकम दे दी है किसी काम के लिए, वो काम मुझसे आगे कराए ही नहीं, तो मुझे उसका एडवांस वापस करना पड़ जाएगा, और जो चीज वापस करनी पड़ जाए, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहे, वो आपका लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि देना पड़ सकता है, तो उधारी हो गई ना एक तरह से। आप उसका काम कर दीजिए, जो एडवांस आपको इनकम मिली है, तो वो एडवांस हट जाएगा, इनकम वर्ड रह जाएगा, तो ये रेवेन्यू में आ जाएगा। पर जब तक एडवांस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इट इज नॉट एक्चुअली आर इनकम, इट इज लाइबिलिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे लाइबिलिटी में एडवांस इनकम। नेक्स्ट है एक्रीव्ड इनकम। एक्रीव्ड इनकम इसको बोलते हैं कि मैंने अर्न तो कर ली है पर मुझे रिसीव नहीं हुई है। मैंने 30 दिन ऑफिस में काम तो कर लिया है पर अभी सैलरी रिसीव नहीं हुई है, तो वो जो रिसीव नहीं हुई है पर मैंने कमा लिया है उसको मेहनत करके, वो एक्रीव्ड इनकम है। यानी वो आज नहीं तो कल, मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा, ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेगी ही। अब ये कहो कि नहीं, कोई कोई होते हैं जो नहीं देते हैं, नहीं देते तो भैया मुकदमा लड़ो, वो अलग चीज़ है एक। लेकिन जनरल वे में जो मैंने अर्न कर ली है, जिसके लिए मैंने मेहनत कर दी है, तो आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, और जो मुझे मिलेगी ही मिलेगी वो मेरी असेट्स हो गई, संपत्ति हो गई, तो ये असेट्स में आएगा। यानी ये इनकम किस में आएगी, रेवेन्यू में ये भी नहीं आएगी, ये किस में आएगी, असेट्स में आएगी। ठीक है, सवाल आएगा कि एक्रीव्ड इनकम रेवेन्यू में क्यों नहीं, इनकम होते हुए, जैसे एडवांस इनकम इनकम होते हुए भी लाइबिलिटी में आती है, क्योंकि अभी आपने उसको
कमाया नहीं है, पहले ही आपको मिल गई है। ऐसे ही इसमें इसका ठीक उल्टा है कि आपने कमा लिया है पर अभी आपको मिली नहीं है। तो इन रेवेन्यू में वो चीज आएगी जो जब मिलनी थी तब मिल जाए तो रेवेन्यू में, जो जब जाना था तब चला जाए तो एक्सपेंस में। उसके अगर आगे पीछे कुछ भी है तो अकॉर्डिंग टू सीन या तो वो असेट्स में जाएगा या फिर वो लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही केस है कि आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव नहीं हुआ तो रेवेन्यू में कैसे डाल सकते हैं, लेकिन गारंटी है रिसीव होगा तो वो असेट्स है, मेरी असेट्स में आएगा। जिस दिन ये रिसीव हो जाएगा असेट्स का क्लोज हो जाएगा और रेवेन्यू का खुल जाएगा, यानी ये रेवेन्यू में तब उस दिन ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है गुडविल। गुडविल में आपको कई बार बता चुका हूं, ये इंटेंजिबल असेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर वर्ड तो असेट में आपने समझ लिया होगा, फिक्सचर वर्ड इसलिए लगा है कि कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं ना, जैसे गेट है आपका, तो इट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर बिकॉज इट इज फिक्स्ड एट वन पोजीशन। तो फर्नीचर फिक्सचर एक साथ वर्ड लगा दिया जाता है। दुकान में पूरा सामान रखने का वो पूरा रहता है ना, तो वो फर्नीचर है और फिक्सचर है, वो फिक्स है अपनी जगह पर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर किस में आएगा, असेट्स में ही आएगा। फिर है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइटर नोट पर कहूँ अगर इसका मीनिंग, आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़े हो, अभी अंदर आने का मौका नहीं मिला है, यानी बकाया है, अंदर आना अभी बकाया है, बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी ऐसे खर्चे जो अभी देने बाकी हैं। जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी जली हुई है, पूरा ये बोर्ड के लिए लाइट वाइट का सेटअप हुआ रखा है, लेकिन क्या आज शाम को मैं आज का बिल या आज शाम को मैंने कल का बिल पे कर दिया क्या, नहीं, अभी आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस। जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो जब महीना होगा तब पे होगा। तो वो जो भी एक्सपेंस जो अभी बाकी है तो इट इज योर लाइबिलिटी, तो वो किस में आएगा, लाइबिलिटी में। ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, जब देना हो तभी दे दिया जाए तो अगर वो एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन देना है पर अभी बाकी है देना, तो ये किस में है, लाइबिलिटी में। तो इसको शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल। कैपिटल तो भैया कैपिटल के अंदर ही, कैपिटल किसे कहते हैं, मालिक का लगाया हुआ पैसा बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। मालिक के द्वारा निकाला हुआ पैसा बिजनेस के अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, 2 वर्ड याद रखिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं। Hello madam, I am your idol.